चमक रहे दो नयन मनोहर, स्वर्ण मुकुट जो गड़े रतन, मुखमंडल की आवा को लख, हर्षित है जन जन के मन। चमक रहे दो नयन मनोहर, स्वर्ण मुकुट जो गड़े रतन, मुखमंडल की आवा को लख, हर्षित है जन जन के मन। मलिया नील गंध वहे तन से, मलिया नील गंध वहे तन से, अधरों से अमृत रस बरसे, विहर्ष सागर तव चरणों के, दर्शन कर मन मम बिहसे। विहर्ष सागर तव चरणों के, दर्शन कर मन मम बिहसे। बोले देवादिदेव गोपाचल पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य मुनि श्री ब्रजेश सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विश्वनायक सागर महाराज की, समस्त मुनि संघ की। महानुभावों, एक विचार करना, यदि बच्चा एक दिन स्नान नहीं करता तो मां को उसके शरीर से दुर्गंध आने लगती है और स्नान के बाद ही माता पिता उस बच्चे को गोदी में उठाते हैं। लेकिन ये काया जो मंच पर विराजमान है, 22-23 वर्ष से इस काया ने स्नान नहीं किया, लेकिन पास में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भीनी भीनी चंदन की मलियार्गिर सुगंध उनके बदन से निकल रही है। आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि कासायिक भाव होता है, और वैज्ञानिक कहते हैं कि एक ऐसा औरव बनता है कि हमारी किरणें विखंडित हो जाती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी नार्को टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट में यदि आपका औरव बन रहा है तो उससे किरणें विखंडित निकलती हैं, तो वो झूठ पकड़ने वाली मशीन पकड़ लेती है। और दूसरी ओर आचार्य कहते हैं कि यदि हृदय में करुणा उठ रही हो, हृदय में वात्सल्य उठ रहा हो, हृदय में ममत्व उठ रहा हो, मैं तो नई पीढ़ी से कहता हूं कि आचार्य विमल सागर नहीं देखे हो तो इस भोले बाबा के रूप में विमल सागर की प्रतिमूर्ति देख लेना। जो आचार्य महाराज की करुणा थी कि यदि कोई भक्त करुणा में डूब जाता था, यदि कोई भक्त असहाय हो जाता था, तो आचार्य चाहे देशभूषण हो, आचार्य विमल सागर हो, 12-15 किलोमीटर का विहार करके उस भक्त को संबोधन के लिए जाते थे। यही कारण रहा कि उन विमल सागर ने, जिनकी ये परंपरा चल रही है, निर्वाध परंपरा चल रही है, भगवत पुंज कुंद कुंद स्वामी समय सार ग्रंथ में कहते हैं कि यदि संसार से मुक्ति चाहते हो प्रणवज्जतु सामंजनम, तो श्रवण पद को अंगीकार करो। महान भावों, विचार करना, जब आचार्य शांति सागर महाराज की यम संलेखना का 26वां दिन था, तो उन्होंने अपने भतीजे देवगौड़ा पाटिल को बुलाया और कुंथलगिरी में कहा कि देवगौड़ा, मेरी परंपरा बंद नहीं होना चाहिए, इस परंपरा में कोई ना कोई मुनि और निर्बाध रूप से बनना चाहिए। मैं समझता हूं कि वो मां कैसी रही होंगी जिन्होंने विहर सागर जी जैसे मुनि को जन्म दिया, और वे गुरुदेव कैसे रहे होंगे, क्योंकि यहां तो मैं देख रहा हूं चारों ओर बंटी बंटी का साम्राज्य है। मंच पर बैठे हैं तो बंटी है, मंच संचालन कर रहे हैं तो बंटी है, मंच साधु को विहार करते हैं तो बंटी है। तो मैंने तो एक बंटी से पहले ही पूछ लिया कि भाई ये बता दे कितनी देर बोलूं, क्योंकि घड़ी दो ही लोग देखते हैं, या तो मंच का संचालक देखता है या यमराज देखता है।
तो हम केवल आज उस दिवस को याद करें। आचार्य गुरुवर कहते हैं कि जिस क्षण दीक्षा होती है वैसे क्षण यदि वैराग्य के जीवन में दोबारा आ जाए तो मुक्ति होने में अल्प 5 ह्रस्व जोलते हैं, उतनी देर में यह आत्मा सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो जाती है। हमें लगता है कि अभी मोक्ष का द्वार बंद है, लेकिन बिहार सागर जी ने चिंतन किया कि माना कि अभी मुक्ति का द्वार बंद है, लेकिन हार मान करके चुप बैठना युक्ति तो नहीं है। और उस युक्ति पूर्वक उन्होंने उस चरण कमल उस पर रखे कि जो पद निर्वंत रूप से, जहां एक और वर्तमान में 8-10 दिन पहले 2 आचार्यों का 2 नक्षत्रों का गमन हुआ और 4-4 उत्तराधिकारी उनके आचार्य पद के लिए अलग अलग परंपरा के अलग अलग नाम आ रहे हैं, वहां आचार्य गुरुवर ने 10 वर्ष पहले भी आचार्य पद घोषित किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे आचार्य नहीं, मुझे आपके 2 चरण चाहिए जो मेरे हृदय में विराजमान रहे। तो हम और कुछ ना ले पाए। निर्लोभता और अपने पद के प्रति अनासक्ति का भाव यदि सीखना है और जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव रखना है तो निस्संदेह ऐसे साधक, ऐसे गुरु आगामी पर्यायों में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके समूह शरण के अधिकारी बनते हैं। और हम चाहते हैं कि वे बरई क्षेत्र पर विराजमान होकर के 30 और 31 तारीख को समूह शरण में ऐसे शोभायमान हों जैसे गणधर गुरु शोभायमान होते हैं। बोलिए राष्ट्र संत पूज्य मुनि श्री